नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में मोमेंटम को कैसे ट्रैक किया जा सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो मोमेंटम का ट्रैक करना आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमेंटम का मतलब है एक स्टॉक या इंडेक्स की दिशा और गति। जब किसी स्टॉक या इंडेक्स की कीमत तेजी से बढ़ रही हो या घट रही हो, तो हम उसे मोमेंटम कहते हैं। यदि स्टॉक की कीमत बढ़ रही है और यह लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसे बुलिश मोमेंटम कहते हैं। इसके विपरीत यदि कीमत गिर रही है, तो इसे बियरिश मोमेंटम कहते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 जैसे प्रमुख इंडेक्स में मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए कुछ प्रमुख इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं ये कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक लोकप्रिय इंडिकेटर है जो यह बताता है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स ओवरबॉट अधिक खरीदी या ओवरसोल्ड अधिक बेचा स्थिति में है। जब RSI 70 से ऊपर होता है, तो यह ओवरबॉट क्षेत्र को दर्शाता है, और जब यह 30 से नीचे होता है, तो यह ओवरसोल्ड स्थिति को दिखाता है। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो दो मूविंग एवरेज की तुलना करता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करती है, तो यह बुलिश सिग्नल होता है, और जब MACD सिग्नल लाइन को नीचे की ओर क्रॉस करती है, तो यह बियरिश सिग्नल देता है। साधारण मूविंग एवरेज SMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA से आप ट्रेंड की दिशा और गति को समझ सकते हैं। जब स्टॉक या इंडेक्स की कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर होती है, तो यह बुलिश मोमेंटम का संकेत है, और जब यह नीचे होती है, तो बियरिश मोमेंटम का संकेत होता है। अब हम जानते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में मोमेंटम को कैसे ट्रैक किया जा सकता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी का उपयोग करें। अगर बैंक निफ्टी लगातार ऊपर जा रहा है और RSI 70 से नीचे है, तो यह संकेत है कि मोमेंटम बुलिश है। आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 की कीमत नई ऊंचाई पर जा रही है, लेकिन RSI नया हाई नहीं बना रहा है, तो यह डाइवर्जेंस का संकेत हो सकता है, जो मोमेंटम के कमजोर होने को दर्शाता है। MACD क्रॉसओवर के जरिए भी आप मोमेंटम का ट्रैक कर सकते हैं। जब MACD सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करता है, तो यह बुलिश सिग्नल है, और जब नीचे की ओर क्रॉस करता है, तो यह बियरिश सिग्नल है। मोमेंटम को वॉल्यूम से कंफर्म करें। अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 की कीमत बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यह मोमेंटम का मजबूत होना दर्शाता है। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो आपके ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। मोमेंटम के साथ ट्रेड करते समय हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें, ताकि अगर मोमेंटम आपके खिलाफ हो तो नुकसान को कम किया जा सके। RSI, MACD और मूविंग एवरेज जैसे विभिन्न इंडिकेटर्स का संयोजन करें। इससे आपको मोमेंटम की बेहतर समझ मिल सकती है। बाजार की खबरें और भावनाएं भी मोमेंटम को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए हमेशा खबरों और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखें। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में मोमेंटम को कैसे ट्रैक किया जाता है। सही इंडिकेटर्स का उपयोग करके और कुछ टिप्स अपनाकर आप अपने ट्रेडिंग और निवेश को और बेहतर बना सकते हैं। हमेशा याद रखें, ट्रेडिंग में जोखिम होता है, इसलिए सोच समझकर ही निवेश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद। Like vertical bar share, vertical bar subscribe.